और इंदौर के बहुचर्चित आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी गुमशुदगी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि श्रद्धा का सार्थक नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था, जिसने इस मिस्ट्री को नया मोड़ दे दिया है। MIG थाने में चल रही पूछताछ में खुलासा हुआ कि सार्थक कुछ दिनों पहले ही श्रद्धा के घर आया था। उसकी जानकारी मकान मालिक ने श्रद्धा के परिजनों को दी थी और इसी बात से नाराज होकर श्रद्धा घर छोड़कर चली गई। इस मामले में श्रद्धा की मौसी की लड़की का नाम भी सामने आया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। अगस्त की दोपहर को श्रद्धा तिवारी अपने घर से बिना बताए लापता हो जाती है और बीते 6 दिन के बाद भी आज तक जो है उसका कोई पता नहीं चलता है। परिजन, पुलिस, तमाम रिश्तेदार जो है श्रद्धा तिवारी की समय तलाश में लगे हुए हैं। हमारे साथ में श्रद्धा तिवारी के पिताजी अनिल तिवारी जी मौजूद है। अनिल जी, 6 दिन बीत गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है सामने आई? सर, अभी तक तो पूरी पिक्चरें घूमी जा रही है। जब से कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है कि मेरी बच्ची है कहाँ, किस स्थिति में है, किसके साथ है, कुछ भी जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। पर्दे पर परतें खुलती जा रही है। पहले सार्थक नाम का लड़का का नाम आया था, अब जो है कहीं कहीं खुशी शर्मा लड़की का नाम आया है कि उसके पास में जानकारी है कि कहाँ है श्रद्धा, उनसे उसकी बातचीत होती थी, कोई लेटर का जिक्र सामने आया। क्या चीज़ है सामने? सर, अब मतलब कंटिन्यू घूमते जा रही है पिक्चरें। वो लड़का जो है वो पुलिस प्रशासन के पास ही है, वो उसके पास है नहीं, वो तो मना कर रहा है और हमने कभी देखा भी नहीं उस लड़के को, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, बाकी वो जाने। और जो नया नाम आ रहा है उसके मम्मी पापा हमारे साथ 24 घंटे चल रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सभी जगह, मतलब मेरे से ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं साथ में। तो वो भी पिक्चर मेरे समझ के बाहर है कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, कौन मेरा क्या बदला ले रहा है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनिल जी, एक बात सामने आ रही है कि कहीं जो खुशी शर्मा का परिजन है वो मतलब आपके साड़ू भाई का परिवार है और वो कहीं ना कहीं आपकी जो दिनों दिन उन्नति है, आपके बेटे को जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, लड़के को आप MBA करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस जलस के भावने से भी कुछ बातें सामने आ रही है। सर, खुल के तो सामने आज तक नहीं आई, मेरे अंदर उनके क्या है कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो मेरे से मतलब ढूंढने में और उस दिन से ये ऐसा चल रहे हैं कि शायद उतना मैं भी सीरियस नहीं हूँ जितना वो चल रहे हैं, तो मैं भी शायद उतना सीरियस नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा वो सीरियस है। और दोनों मम्मी पापा उस मैटर में 24 घंटे चल रहे हैं साथ में। पर इसीलिए ये नाम आने के बाद मेरे खुद समझ के बाहर है कि ऐसा क्या हुआ, कौन क्या किया कि मेरी बच्ची कहाँ गई। उसको काफी कुछ एविडेंस मिले हैं, उसको लेटर की बात खुशी के हो रही, तो क्या लगता है खुशी इस मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट लगती है? अब ऐसी चीज़ें सब खुशी के द्वारा आ रही हैं तो तहकीकात बहुत अच्छे से प्रशासन को करना चाहिए और प्रशासन करेंगे। 100% मेरे को पूरा विश्वास है कि 100% इस जड़ तक पहुंचा जाएगा। थोड़ा कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं बच्चियों के लिए ही 24 घंटे घर कभी आता कभी नहीं आता, बाहर रहता हूँ, 2 किराए के रूम में रहता हूँ। लोगों को ऐसा हो सकता है, लगता हो कि यार ये तो किराए के मकान में रहता है, ऐसा सिंपल परिवार है, साला दिखने में ऐसा है और ये बच्चों को कैसे ऐसे पढ़ा पा रहा है। तो ये भी सारी समस्याएं हो सकती हैं, पर अब जब तक मेरी बच्ची सामने नहीं आए तब तक मैं कुछ बोलने की उसमें नहीं हूँ। लगता है कहीं ना कहीं जलन भावना है लोगों के मन में है। अब ऐसे ऐसे मोड़ एंगल ले रहे हैं, इसलिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब नए नए ऐसे ट्रैक आ रहे हैं और मैं रहता हूं, आप देख ही रहे आए हैं कि मेरा घर कैसा है, मैं कैसा हूं। पर अब समस्याएं ये है कि मेरी बच्ची जब तक सामने नहीं आए तो मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। ले जाया गया है, तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है और ऐसी इन्होंने शंका जाहिर करी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच आगे और क्या बढ़ती है और आगे किन किन नामों का खुलासा होगा। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए कमलेश मोदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, 6 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी मिस्ट्री केस की लगातार पुलिस जांच कर रही है और अब ये केस एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में 2 नए शख्स की एंट्री हुई है, सार्थक और खुशी शर्मा। क्या कुछ अपडेट और जानकारी है इसे लेकर, कमलेश? जा रही है। अब पहले जो नाम आया था सार्थक का नाम आया था, उसका कुछ जो है प्रकट की हुई थी। पुलिस इसको छाके लेके आती है, पूछताछ करती है। सार्थक का कहना है 15 दिन से मुझको बातचीत नहीं हो रही, मगर कल जांच तो नए अंदर तो जांच लड़की के पिताजी का कहना है तो वो उनका जो परिवार
तो परिवार आगे बढ़ रहा है, खुदा में पढ़ा रहे हैं, एक तो वो इतना हाईफाई जो एमबीए करना चाहती है, इसके लिए वो पुलिस छूट दे रखी है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब भी इस बात पे बात आई कि खुशी जो श्रद्धा की मौसी की लड़की है, वो लड़की के पिताजी का कहना है कि वह जलन भाव की वजह से मेरी लड़की को कहीं ना कहीं बरगलाया गया है या कुछ उसको कहीं छुपा दिया गया है या कुछ ऐसी सामने तमाम तरह की बातें आ रही है। अब खुशी से लगातार पुलिस की बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। खुशी लगातार इस मामले में आप जो मेल कड़ी बनी हुई है खुशी बनी हुई, क्योंकि खुशी के मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है और आज सुबह जिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें कहीं न कहीं एक चीज सामने निकल के, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं मुस्कान, ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो उससे जाने से पहले उसका जो एक लेटर घर के अंदर हो सकता है, घर के अंदर वो लेटर मिला होगा, वो लेटर जो है घर वाले छुपा रहे हैं। घर वाले अभी तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छुपा रहे हैं, जो पुलिस के सामने नहीं आई है। अब खुशी से और बातचीत होगी या खुशी के या श्रद्धा के और जितने भी मित्र लोग होंगे उनसे बातचीत होगी, तो पर्दे पर इस केस में पुलिस जो है छानबीन कर रही है और नए नए पहलू जब सामने निकल के आ रहे हैं। मुस्कान, ठीक है कमलेश जी, अगली खबर पे भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पे पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इंदौर के पब संचालक भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि पब संचालक को उसकी गर्लफ्रेंड इति 2 साल से भूपेंद्र के साथ रिलेशनशिप में थी। इति की सहेली अरीशा को ब्लैकमेलिंग की सारी कड़ियां पता है। जहां भी इति जाती थी अरीशा उसके साथ होती थी। ऐसे में अब पुलिस अरीशा से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि भूपेंद्र के ड्राइवर और गार्ड ने पुलिस को बताया कि पहले भी कई बार इति भूपेंद्र को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दे चुकी है। एक बार तो दोस्त दीपेश मोटवानी और बिजनेस पार्टनर श्रीकांत ने दोनों के बीच 25 लाख रुपए में समझौता भी कराया था। इसके कुछ दिन बाद से ही इति फिर से ब्लैकमेल करने लगी थी। इति अपनी सहेली साकेत नगर की रहने वाली आरजे अरीशा जैन को भी पार्टियों में साथ लाती थी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से कमलेश मोदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश,